जोहार गीता दी। जोहार किशन भैया, जोहार कन्हैया भैया। क्या बात है, आप दोनों आज अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। अरे दीदी, खेती बाड़ी का समय हो गया कि नहीं, तो हम अपन खेत बट से आवा थी। और दीदी हम अपने खेत से। मकिल दीदी, हम दुए एकदम साथे आली, क्योंकि आप दोनों जागरूक किसान हैं और आप लोगों को कृषि संबंधी जानकारियों की भूख है। हाँ दीदी। तो चलिए ये जानकारियों से भरा कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। हाँ। जोहार किसान भाई, जोहार किसान भाई बहन। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाई बहनों, सबसे पहले आप देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। टमाटर, बैंगन और मिर्च को मुरझा रोग से बचाने के लिए करें बीजोपचार। लार छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दाउली। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कोलानी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसानों को स्वयं वहन करना होता है। किसी भी फसल की बुआई से पूर्व यदि बोए जाने वाले बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित रोगों से छुटकारा मिल सकता है और बिना व्यवधान के बेहतर फसल ले सकते हैं। जो किसान टमाटर, बैंगन या मिर्च लगाने जा रहे हैं वे मुरझा रोग से फसल को बचाने के लिए इनके बीजों का उपचार किस प्रकार करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अभी टमाटर का जो खेती करने वाले हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, और इसमें प्राय मुरझा रोग का आक्रमण होता है। इसके लिए किसान भाइयों बीज का उपचार करें कि कर ही आप बिचड़ा तैयार करें। और बीज का उपचार करने के लिए है ट्राइकोडर्मा विरिडी का 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज। इसको आप हल्का पानी में दे के जो ट्राइकोडर्मा विरिडी का दानेदार है उसको चूर करके आप उसमें पूरा मिला लें और छाया जगह में सुखाकर उसका नर्सरी तैयार करें। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान प्रमुख रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा, विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा, विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। धान की बुआई करने का समय बस आ ही गया है। किसान धान की बुआई के तैयारी में लग गए हैं। जो किसान धान की सीधी बुआई कर रहे हैं वे पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसका छिड़काव कब और कितनी मात्रा में करना है और इससे क्या लाभ है बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई से अगर खेती करते हैं तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड की 1% घोल जो है फसल चक्र के दौरान जो टिलरिंग के आसपास जब हम लोग ये करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो उसमें जो सूखा सहने का क्षमता है वो बढ़ जाता है। दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इसके इस्तेमाल से कृषक अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं।
इस छोटे से उपकरण का नाम है दाउली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों से या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। इस दाउली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। कृषि समाचार में अब आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। इस किसान ने कृषि से संबंधित बहुत ज्ञान अर्जित की। जहां कहीं भी मौका मिला, चाहे प्रशिक्षण शिविर हो या किसी कृषि वैज्ञानिक का सानिध्य, ये जितना सीख सकते थे सीखा। उसी की बदौलत आज ये अपने क्षेत्र के कृषि जगत में सफल माने जाते हैं। हमने का नया समय अलग था, हमने ड्रिप लगा ले। ड्रिप में जहाँ हमने कर 4 पटिया पाटत रहे, सिकरौजी में खन 4 गो डांड पूरा पाटा थे, करीब 1 एकड़ पाटा थे, जो कि अगर सीधे मशीन से पटातली तो कुल मिला के 5-10 डिसमिल पटतल। और एखन है हमने कर पूरा 1 एकड़ से भी अधिक ठामे पाटा थे। और 1 नंबर धूप में, जहाँ धूप में आदमी के पियल नहीं मिलत रहे, तहाँ से एखन हमने इतना खेती जियाली। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं, परंतु दलहनी और तेलहनी अनाजों के भाव में तेजी बनी हुई है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6400 रुपए से लेकर अधिकतम 7900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 6500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8200 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 800 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रौरे मन देखली मौसम कर हाल और पाली नवा तकनीक कर बारे में जानकारी। और जानकारियों का सिलसिला और भी चलेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक अल्प विराम। हाँ, तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन ना बता भक्ता? दादा, हमारे फसल को पाला मार दिया दादा।
सब फसल बर्बाद हो गया, कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? रो कह रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप कह रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया, पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा। अब हम महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी, हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी, मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा कन्हैया जी, हाँ दीदी, आप एक बात बताइए, आपको सारी सब्जियों में से सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है? अरे दीदी भिंडी, दीदी भिंडी हमको बहुत अच्छा लगता है दीदी। अच्छा, सुन, खाली तोखे पर बेस नहीं लागोला, भिंडी हमको भी बहुत बेस लागोला, और हमारे किसान भाई बहन मन के जरूर। हाँ, तो फिर आज हम आप सबको खरीफ मौसम में भिंडी की वैज्ञानिक खेती और तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं। हाँ दीदी, तो चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद नसीम के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। झारखंड की जलवायु में हरी साग सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और किसानों की सूझबूझ एवं उन्नत तकनीकों के प्रयोग से खेती अच्छी ढंग से होती है। मौसम के अनुसार उन्नत प्रभेदों की जानकारी रखकर और वैज्ञानिक तकनीक जिसमें खेत की तैयारी, बीजोपचार का महत्व, उर्वरकों का संतुलित मात्रा, नवीनतम कृषि उपकरणों के प्रयोग और सिंचाई की उचित व्यवस्था से हम अपने फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। हरी सब्जियों में भिंडी का अपना महत्व है, जिसका प्रयोग हम दैनिक आहार में करते हैं। भिंडी की खेती के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा सही ढंग से ना खेती की जाए तो हमें काफी आर्थिक नुकसान होता है। अगर प्राथमिकता की बात करें तो खेत का चुनाव कर मिट्टी का 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए। जुताई करने के उपरांत बाटा से मिट्टी को समतल कर देने से मिट्टी भुरभुरी तथा हल्की हो जाती है। चूँकि खरीफ मौसम में भिंडी के बुआई का उपयुक्त समय मई से अगस्त के बीच का है, इस समय भिंडी की बुआई करने से भिंडी फसल का बढ़वार सही होता है। भिंडी एक बहुत अच्छी सब्जी है, इसकी खेती करके किसान भाई आमदनी बना सकते हैं। इसकी खेती किसी भी मिट्टी में की जा सकती है, मगर जैविक खाद से भरपूर हल्की दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकास व्यवस्था जहाँ हो वो जमीन इसके लिए उपयुक्त है। भिंडी के उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हेतु तथा रोग रोधी किस्मों में अर्का अनामिका, वर्षा उन्नत, वर्षा उपहार, पंजाब पद्मनी तथा संकर किस्मों में सोनल तथा सारिका उपयुक्त है। इन उन्नत किस्मों का चुनाव कर किसान पहले वेवेस्टीन की 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित कर लें, जिससे बुआई के बाद हमारे बीज मिट्टी जनित रोगों से बच जाते हैं। आमतौर पर बरसात के मौसम के लिए उन्नत किस्मों का 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्मों के बीजों की मात्रा 2.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर बुआई करना सही होता है। इसकी बहुत उन्नत किस्में निकली हैं जो बहुत अच्छा पैदावार, बहुत अच्छा उपज देती है, जैसे परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, वर्षा उन्नत, वर्षा उपहार, पंजाब पद्मनी, यह सब अच्छी वैरायटी है जो उन्नत किस्म की है। संकर किस्म है सोनल और सारिका। इसमें सबसे पहले बरसात में खेती करने के लिए खेत को तैयार करें और इसका बीज दर है बरसात के लिए 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर उन्नत किस्म के लिए बीज की ज़रूरत होती है और संकर किस्म के लिए 2.5 किलो से 3 किलो प्रति हेक्टेयर। बीज बुआई के लिए मिट्टी में कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना पौधों के बढ़वार के लिए सही रहता है। बीज बुआई से पहले मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व तथा उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। बीजों में दीमक का लगना आम समस्या होता है, अतः इससे बचाव के लिए मिट्टी में लिंडेन धूल का भुरकाव करना लाभदायक होता है। कतार से कतार इसकी दूरी 50 सेंटीमीटर और बीज से बीज इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके लिए खेत की तैयारी करना, 3-4 बार जुताई कर दीजिए,
उसके बाद उसमें कंपोस्ट दीजिए 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यूरिया दीजिए 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर, एसएसपी दीजिए 300 से 350 किलो प्रति हेक्टेयर और म्यूरेट ऑफ पोटास 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर। और दीमक मारने की दवा है लिंडन धूल 5% जो 25 किलो प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। बुआई के 1 दिन पहले 2 दिन पहले सारी खाद दे देना चाहिए, मगर बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा ही देनी चाहिए और फिर आधी मात्रा 50 से 60 दिन के अंतराल पर निकाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर कभी कभी हमारे फसलों में बहुत सारे रोग और कीट लग जाते हैं, जिनमें पत्ते का पीला होना, फल का टेढ़ा होना तथा तना छेदक कीट का प्रकोप लगना आम समस्या है। पत्ते का पीला होना विषाणु जनित रोग है, अतः इसके बचाव के लिए बीजों को बेवेस्टीन से उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए तथा पौधों में सफेद मक्खी के प्रकोप से बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक साइपरमेथ्री या मोनोक्रोटोफॉस दवा का घोल का प्रयोग पौधों पर करना फायदेमंद रहता है। इन्हीं सब तकनीकों का प्रयोग कर खरीफ मौसम में भिंडी की खेती कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। पत्ता पीला हो जाता है, उसका नस दिखाई पड़ता है, फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आकार सफ़ेद हो जाता है, ग्रीन हरा नहीं रहता है। तो इसकी रोकथाम के लिए विषाणु जनित रोग है, इसकी रोकथाम के लिए आप अच्छी संस्था से इसका विश्वसनीय बीज खरीदें। तो इसकी रोकथाम के लिए आप एंडोफिल M45 2 ग्राम प्रति किलो प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कीजिए या 2 ग्राम बेवेस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कीजिए। इससे व्याधि की रोकथाम हो जाती है। और इसमें एक तना छेदक कीट होता है जो तना को खा जाता है, खोखला कर देता है, उससे उसका शीर्ष मर जाता है, फ्लावरिंग के टाइम में ज़्यादा होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप पौधा निकलने के 1 हफ्ता बाद प्रति पौधा 3 ग्राम कार्बोफुरान डालने से यह तना छेदक कीट का प्रकोप नहीं होता है। कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? दीदी बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया नहीं दीदी, बहुत बढ़िया से भी ज़्यादा बहुत बेस। तो चलिए समय हो चला है एक और अल्प विराम का। हाँ तो तब तक आप देखिए ये संदेश। धनु? हाँ भाई मनु, ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। हाँ तो किशन भैया, आप ये बताइए कि आज आप कौन सी जानकारी लेना पसंद करेंगे? आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेवे चाहती, हमो चाहती और हमारे ग्रामीण किसान भाई बहन मन हम चाहती दीदी कि इस श्री विधि का होवेला और इकर श्री विधि से धान कर खेती कैसे तैयार हुई, इकर से किसान भाई बहन के कैसे फायदा हुई, इकर बारे में जानकारी। अच्छा हाँ, ये तो किशन भैया ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हाँ है दीदी। तो चलिए आपको हम इसकी और विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत सिंह से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र दुमका आए हुए हैं, जहां आज हम बात करेंगे श्री विधि से धान की बिचड़ों की तैयारी के बारे में। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के विशेषज्ञ कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर श्रीकांत सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। श्रीकांत सिंह, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है श्री विधि से धान की बिचड़ों की तैयारी, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि श्री विधि से धान की बिचड़ों की तैयारी वो कैसे करेंगे और किन किन सावधानियों को अपनाएंगे। जी देखिए, धान की खेती की आज जो प्रमुख जो आज तकनीक किसानों के बीच प्रचलित हुई है वो है श्री विधि। और श्री विधि में किसानों को जो पारंपरिक तरीके हैं उससे 1.5 से 2 गुना उपज अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए यह किसान भाई को यह जानना आवश्यक है कि उसके लिए बीजस्थली की तैयारी यानी बिचड़े की तैयारी कैसे करें।
सबसे पहले मैं किसान भाई को यह बताना चाहूँगा, यदि किसान भाई 1 एकड़ में अगर धान की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 1 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और श्री विधि में जो बिचड़े का उम्र होता है वो 10 से 12 दिनों का होता है, अर्थात किसानों को 10 से 12 दिन के अंदर वो बिचड़े को उखाड़ लेना है। तो 10 से 12 दिन के चूँकि बिचड़े काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए यदि उन्हें हाथ से उखाड़ा जाए तो वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए उसका बिचड़े को लगाने का तरीका बिल्कुल पारंपरिक विधि से अलग होता है। सबसे पहले किसान को क्या करना चाहिए कि अपने एक ऐसे स्थल का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर कि पानी का कोई ना कोई स्रोत मौजूद हो, जहाँ पर पानी आवश्यकता अनुसार उसमें पटाया जा सके। किसान भाई को 1 एकड़ भूमि में यदि धान की खेती करनी है तो उसके लिए 20 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कम से कम 2 क्यारी बनानी चाहिए और क्यारी को ज़मीन से 15 सेंटीमीटर उठाकर तैयार करना चाहिए और उस क्यारी में उसको गहरी जुताई करके उसके मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। भुरभुरा बनाने के पश्चात उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद को चूर्ण करके कम से कम 10 से 12 टोकरी प्रत्येक क्यारी में डालना चाहिए। तत्पश्चात उसे समतल कर देना चाहिए और समतल करने के बाद तब उसके बाद वहाँ पर बीज को गिराना उसमें प्रारंभ करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि श्री विधि में बीज को बीजस्थली में डालने के पूर्व बीज का बीज उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम जो किसान भाई जो बीज लिए हैं उसको अच्छी तरह से छटाई करके उसमें जो कटे छटे या जो काले रंग के बीज हैं उसे हटा देना चाहिए और नमक का घोल तैयार करना चाहिए। नमक के घोल के लिए आधा बाल्टी पानी लें और उसमें 20% नमक का घोल बनाएं, अर्थात उसमें नमक तब तक डालते रहें और मिलाते रहें जब तक कि एक छोटे आलू को डालने के पश्चात आलू ऊपर ना आ जाए। यदि आलू ऊपर आ जाता है अर्थात नमक का घोल वो माने सही बन गया। तत्पश्चात जो बीज का चुनाव किए हैं उस बीज को उस नमक के घोल में डाल देना चाहिए और जो बीज तैरने लगे उस बीज को ऊपर से उठाकर बाहर उसे फेंक देना चाहिए। जो डूबे हुए बीज को साफ पानी से धो देना चाहिए और उसे रात भर जूट के भीगे हुए बोरे में या किसी सूती कपड़े के बोरे में उसे लपेट कर रात भर छोड़ देना चाहिए। सुबह में उसमें जो बीज है बीज में सफ़ेद सफ़ेद उसमें अंकुरन जैसा चिन्ह दिखाई देने लगता है। उस बीज में 2 ग्राम बेबिस्टिन पाउडर मिलाकर तब उसे बीजस्थली पे ले जाना चाहिए। जो बीजस्थली प्रारंभ में किसान भाई तैयार किए हैं जो 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर उठाकर उसमें उस बीज को डालना चाहिए। डालने के पश्चात फिर उससे गोबर के सड़ी हुई भुरभुरी खाद से उसे ढक देना चाहिए और ढकने के पश्चात उस पर पुआल से फिर उसको कवर कर देना चाहिए ताकि उसे विभिन्न प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से बचाया जा सके। ये प्रारंभिक बीज तैयारी की श्री विधि में ये सबसे माने जरूरी चीज़ें। डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि श्री विधि से बिचड़ों की तैयारी करते हैं तो और किन किन सावधानियों का वो ध्यान रखें? जिस प्रकार से पारंपरिक विधि में बीजस्थली तैयार की जाती है उसमें जो समस्याएँ आती है रोग और बीमारी की या कीटों की, वही समस्या इसमें भी आती है। तो श्री विधि चूँकि एक प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली एक पद्धति है, ये जो है ये प्राकृतिक रूप से ये मित्रवत पद्धति है, इसीलिए इसमें कीट और रोगों को रोकने के लिए नीम की खल्ली या करंज की खल्ली का घोल उसमें बनाकर उसे बीजस्थली पर उसे छींट देना चाहिए ताकि यदि कोई सुसुप्तावस्था में कोई कीट और रोग के अंडे वहाँ पे हैं तो उससे उसका प्रबंधन या उसमें नियंत्रण हो सके। किसान भाई को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जो बीज वो डाले हैं वो चूँकि रात भर वो फूली हुई बीज है, इसलिए 2 से 3 दिन के अंदर उसका चूँकि अंकुरण हो जाता है, इसलिए तीसरे दिन अवश्य वो उसमें से पुआल को हटा दें। पुआल हटाने के बाद आप कम 1 उंगली से छोटी छोटी उसमें आपको अंकुरण युक्त धान के पौधे दिखेंगे। तत्पश्चात उस पर प्रतिदिन सुबह एवं शाम उसमें हजारे की सहायता से या किसी अन्य सहायता से पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए और जैसे ही वो 8 से 10 दिन का हो जाए उसको अगर निकालने की अवस्था में आ जाए या अधिकतम 12 से 13 दिन हो जाए तब किसान भाई को उखाड़ना चाहिए। लेकिन उखाड़ने के लिए बहुत ही अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। इसे चौड़े कुदाल से या टीन के 1 फीट बाई 1 फीट चौड़े कुदाल से उसको मट्टी के साथ उखाड़ना चाहिए, मट्टी के साथ, ताकि उसका जड़ में मट्टी लगा हुआ रहे। और किसान भाई को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब वो रुपाई करें
तो एक एक बिचड़े का बहुत ही सावधानी पूर्वक 2 उंगलियों से मिट्टी के साथ जड़ को पकड़कर उसे 10 इंच गुना 10 इंच अर्थात एक बित्ता 6 उंगल के दूरी पर किसान भाई को उसका रोपाई करना चाहिए मुख्य खेत में। तो किसान भाई को सबसे बड़ी सावधानी बीज डालते समय और बीज उखाड़ते समय, और बीज को उसको मुख्य खेत तक ले जाते समय काफ़ी इसमें सावधानी की ज़रूरत है। और किसान भाई को लेकिन एक बार वो रोपा कर देते हैं तो किसान भाई निश्चित हो जाते हैं। और रोपा के एक बात मैं और बता दूं, किसान भाई चूँकि अब अगर श्री विधि से खेती करेंगे तो उसमें चूँकि पानी कम आवश्यकता होती है। पारंपरिक विधि में जितने पानी लगती है उससे इसे आधी पानी में हो जाती है। तो चूँकि पानी कम लगती है इसलिए खरपतवार आते हैं। तो इसलिए इसमें 12 से 13 दिनों के अंतराल पर 1-2 बार कोनोवीडर नामक यंत्र से चलाते रहना चाहिए। तो हालांकि मैं यहाँ पे अभी उनको चूँकि ये बीजस्थली अभी तैयार करने का समय है श्री विधि से या पारंपरिक विधि से, इसीलिए सबसे पहले किसान भाई बीजस्थली को सही ढंग से तैयार कर लें। और तैयार करते समय इसमें एक खास बात और है कि इसमें कोई भी रासायनिक खाद की आवश्यकता उसके बिचड़े में बीजस्थली में नहीं होती है। जिस प्रकार से प्रारंभिक धान की खेत बिचड़ा तैयार करने के लिए हम लोग रासायनिक खाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देते हैं, उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके जगह पर अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, जो जैसा मैंने बताया एक एक बीजस्थली में 15 टोकरी 12 टोकरी जितना हो, उसी से बिचड़ा बहुत ही स्वस्थ तैयार हो जाता है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी श्री विधि से धान के बिचड़े की तैयारी के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए तरीकों को आप अपनाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? हाँ दीदी, जानकारी बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट दीदी। लेकिन और कोनो पूछे करे बाकी का तो समय हो गया है नहीं, का कहने बा? तो सही बात है दादा। तो आज के लिए बस इतना काफी है क्या? काफी नहीं दीदी, এখন बहुत कुछ जाने के रहो। अरे लेकिन किशन दास, समय का जो अभाव है अपने पास। लेकिन हाँ किसान भाई बहनों, कृषि संबंधी समस्याएं और जानकारी के लिए आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। तो पत्राचार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारी पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह नई नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कन्हैया को, गीता दी को और हमारे किशन दा को इजाज़त दीजिए। जोहार।